अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमारे पास जो टॉपिक है इसको भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में। आज हम इसके एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। तो हमारा टॉपिक है एक्सटर्नल क्वालिटी असेसमेंट। तो जो हमारे पास फर्स्ट एमसीक्यूज़ है वो है द EQA स्टैंड्स फॉर एक्सटर्नल क्वालिटी असेसमेंट, इंटरनल क्वालिटी असेसमेंट और ऑप्शन सी नन ऑफ दिस। तो हमारे पास ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है कि EQA स्टैंड्स फॉर एक्सटर्नल क्वालिटी असेसमेंट। नेक्स्ट है हमारे पास ऑप्शन 2, जिसमें हम कहते हैं कि EQA डिस्क्राइब करता है किस चीज़ को, कंपैरिजन करता है लेबॉर्ट्री टेस्टिंग को सोर्स इनसाइड सोर्स से, कंपैरिजन करता है लेबॉर्ट्री वर्किंग को आउटसाइड द सोर्स से। तो जो हमारे पास ऑप्शन बी है वो बिल्कुल ठीक है कि मेथड दैट अलाउज फॉर द कंपैरिजन ऑफ लेबॉर्ट्रीज टेस्टिंग टू अ सोर्स आउटसाइड द लेबॉर्ट्री। इसमें जो है आउटसाइड लेबॉर्ट्री के सोर्स आता है लैब्स के पास, और उनको कहा जाता है कि आप स्पेसिफिक सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कर दिए जाते हैं और उनको कहा जाता है कि आप इसको एग्ज़ामिन करें और हमारे पास रिज़ल्ट्स ये इतनी डेडलाइन दी जाती है, वहाँ तक सबमिट करवाना होता है हमने रिज़ल्ट्स। नेक्स्ट हमारे पास जो है ऑप्शन नंबर 3, EQA इज़ here defined as system of objectively checking the lab's performance using external agency or facility, the lab's performance using internal agency or facility, only laboratories performance। तो हमारे पास ऑप्शन भी है वो बिल्कुल ठीक है कि जिसमें एक्सटर्नल एजेंसी हमें जो सैम्पल प्रोवाइड करती है और हमने उस पर सीरीज़ ऑफ एक्सपेरिमेंट करके अपने रिज़ल्ट्स को सबमिट करवाना होता है। और इसका मकसद क्या आता है कि लैब्स की एफिशिएंसी को देखना है या परफॉर्मेंस को देखना है। नेक्स्ट हमारे पास है EQA मेथड्स आर। हमारे पास डिफरेंट टाइप है EQ मेथड्स की, जिसमें हमारे पास ऑप्शन है प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग आती है, ऑप्शन बी रीचेकिंग आती है, ऑप्शन सी जो हमारे पास ऑन साइट वैल्यूएशन आती है। तो अब क्योंकि हमारे पास ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें ऐड होती हैं, तो हमारे पास जो ऑप्शन सी हमारे पास होगा वो करेक्ट होगा ऑल। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग। प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग क्या होती है? ऑप्शन ए जो है एक्सटर्नल प्रोवाइडर सेंड अननोन सैम्पल फॉर टेस्टिंग, ऑप्शन बी के जो एक्सटर्नल प्रोवाइडर हैं वो भेजते हैं अननोन सैम्पल नॉन सैम्पल फॉर टेस्टिंग, और ऑप्शन सी एक्सटर्नल प्रोवाइडर सेंड अननोन एंड नॉन सैम्पल फॉर टेस्टिंग। तो इसमें होता ये है कि जो एक्सटर्नल या आउटसाइडर्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन या एजेंसीज, वो क्या करती हैं, वो सैम्पल भेजती हैं, अननोन सैम्पल भेजती हैं टेस्टिंग के लिए। तो ऑप्शन ए जो है हमारे पास करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो है रीचेकिंग और रीटेस्टिंग। हमारे पास इसमें ऑप्शन है रीचेकिंग और रीटेस्टिंग है। हमारे पास ऑप्शन जो ए है स्लाइड दैट हैव बिन रीड are checked by reference laboratories, option B जो है slide that have been read are checked by individual laboratories, option both option A and B। तो हमारे पास रीचेकिंग और रीटेस्टिंग में जो स्लाइड्स होती हैं वो रीचेक्ड होती हैं बाय रेफरेंस लेबॉर्ट्रीज, जिन्होंने हमें सैम्पल्स भेजे होते हैं डिफरेंट और लैब्स को। तो हमारे पास ऑप्शन ए होगा वो बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो है ऑन साइट एवेल्यूएशन यूजुअली डन व्हेन इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कंडक्ट। तो जब हमारे पास ट्रेडिशनली ऑप्शन ए ट्रेडिशनली प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग, ऑप्शन बी रीचेकिंग और रीटेस्टिंग मेथड, एंड ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, कि हम ऑन साइट एवेल्यूशन तब करते हैं जब हमारे पास ये दोनों चीज़ें जो हैं वो मुश्किल हों, ऑप्शन ए और बी। तो हमारे पास ऑप्शन सी होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन 8, इट इज़ यूजुअली रिजर्व फॉर स्पेशलाइज्ड टेस्ट फॉर विच नो प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग इज़ अवेलेबल। तो हमारे पास इसमें आएगा जो ऑप्शन ए होगा एक्सचेंज ऑफ सैम्पल अमंग द सेट ऑफ लेबॉर्ट्रीज़, और सेकंड जो है रीचेकिंग, और जो थर्ड सी वाला ऑप्शन है वो री टेस्टिंग मेथड। तो हमारे पास ऑप्शन ए है जो बिल्कुल करेक्ट है कि एक्सचेंज सैम्पल किए जाते हैं डिफरेंट लेबॉर्ट्रीज़ में। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो ऑप्शन नंबर 9 है, जिसमें कि EQA प्रोग्राम कैन आइदर बी फ्री ऑफ चार्ज, बी रिक्वायर अ फ़ी, सी और ऑल। तो ये दोनों कैटेगरी के जो प्रोग्राम्स होते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट भी होते हैं और इसमें फ़ी भी रिक्वायर्ड होती है। नेक्स्ट हमारे पास है EQA इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर। अब
एक्सटर्नल क्वालिटी असेसमेंट जो है इसको ये ज़रूरी होती है बेसिकली। इसमें हम देखते हैं लैब परफॉर्मेंस की टेस्टिंग, जो उनकी परफॉर्मेंस है उसको देखते हैं। तो हमारे पास जो ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा कि इम्प्रूवमेंट हमने करनी होती है लैब्स की परफॉर्मेंस की। तो फिर हम उनको जब वो एनालिसिस करते हैं सैम्पल्स पे और अपने रिज़ल्ट सबमिट करवाते हैं, फिर उनके रिज़ल्ट्स को कंपेयर किया जाता है दूसरी लेबॉर्ट्री से। तो इस तरह फिर उनको अपने पता चलता है कि कौन कौन से उनके वीक पॉइंट है, कौन कौन से वर्किंग एरियाज है जिस पे वो काम कर सकते हैं और अपनी जो है वो परफॉर्मेंस को इन्हांस कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है EQA इज़ अ मेजर ऑफ लैब परफॉर्मेंस, ऑप्शन बी लैब वर्क, ऑप्शन सी लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट। तो हमारे पास जो है ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है कि EQA में हमने देखना होता है कि लैब की परफॉर्मेंस कैसी है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग इज़ अ टाइप ऑफ एक्सटर्नल मेथड ऑफ क्वालिटी असेसमेंट और इंटरनल मेथड ऑफ क्वालिटी असेसमेंट। तो ये जो है एक्सटर्नल मेथड ऑफ क्वालिटी असेसमेंट की टाइप है। नेक्स्ट है कि इन प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग सैम्पल इज़ प्रोवाइडेड बाय इंडस्ट्री सैम्पल प्रोवाइड करती है, ऑप्शन बी सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करती है और डिपार्टमेंट हेड प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें जो सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो अथॉरिटी या एजेंसी होती है, वो हमें प्रोवाइड करती है सैम्पल डिफरेंट लैब्स को। नेक्स्ट है प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग जो है स्कीम और यूज़ टू चेक, ये किस लिए यूज़ की जाती हैं? एनालिटिकल लैब परफॉर्मेंस के लिए, ऑप्शन बी जो है डिपार्टमेंट परफॉर्मेंस के लिए एंड ऑप्शन सी जो है इंडस्ट्री परफॉर्मेंस के लिए। तो ऑप्शन ए जो है हमारे पास यहाँ थोड़ा ऑप्शन जो है वो बुलेट्स थोड़ी डिस्टर्ब हो गई हैं, तो हमारे पास जो फर्स्ट ऑप्शन है एनालिटिकल लैब परफॉर्मेंस का वो बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है इन अ टिपिकल प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग प्रोग्राम चैलेंज सैम्पल आर प्रोवाइडेड विद एन ऑप्टिमल फ्रीक्वेंसी, कि कितने गैप्स के साथ ये जो है लैब्स को सैम्पल्स प्रोवाइड किए जाते हैं। तो इसमें हमारे पास जो ऑप्शन ए है वो 3 to 4 ईयर्स, ऑप्शन बी 2 to 3 ईयर्स, ऑप्शन सी 4 to 5 ईयर्स। तो हमारे पास जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल करेक्ट है कि 3 to 4 ईयर्स के गैप से इसमें हमारे पास ये वाला प्रोसेस होता है। नेक्स्ट हमारे पास है कैन अदर लेबॉर्ट्रीज मेक चेंजेस इन रिजल्ट प्रोवाइडेड बाई डिफरेंट लैब्स, के जो डिफरेंट लैब्स अपने एक सैम्पल जब उन्हें प्रोवाइड कर दिया जाता है, सारी लैब्स को एक सेम सैम्पल रैंडम सैम्पल प्रोवाइड किया जाता है, तो वो उस पर काम करती हैं और अपने रिज़ल्ट को सबमिट करवाती हैं टिल द डेडलाइन। तो फिर उनकी जो रिज़ल्ट्स होते हैं उनको फिर कंपेयर किया जाता है एक दूसरे के साथ, उन सबको एक रखा जाता है, सबको प्रोवाइड किया जाता है, बाकी लैब्स में भी क्रॉस करवाया जाता है कि आप उसके रिज़ल्ट्स देखें उसको, मतलब सबको इस चीज़ का अथॉरिटी होती है, वो एलिजिबल होते हैं कि उसमें फॉल्ट्स को पॉइंट आउट कर सकें और उनको सजेशन दे सकें कि आप इस तरह इस चीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो येस, इसका आंसर होगा येस कि हम उनके रिज़ल्ट्स को चेंज कर सकते हैं, हम उनको बता सकते हैं कि आपके यहाँ यहाँ फॉल्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास समटाइम अ सिंगल अनएक्सेप्टेबल रिजल्ट डज नॉट इंडिकेट द प्रॉब्लम एग्जिस्ट इन सैम्पल लेबॉर्ट्रीज़ और इन्वायरमेंट। तो कह रहे हैं कि सैम्पल में बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि कोई इस तरह का चेंज आ सकता है, तो उससे हम ये नहीं कह सकते कि लैब की सारी वर्किंग ही बिल्कुल ख़राब है या इन्वायरमेंट में मसला आ रहा है। तो हमारे पास इसमें ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है इन क्लिनिकल एंड लेबॉर्ट्री स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट हैव स्टैंडर्ड्स मोर देन, कि वो कह रहे हैं कि इनके पास स्टैंडर्ड्स होते हैं या मेथड्स होते हैं। कितने मेथड्स होते हैं? ऑप्शन ए 250, ऑप्शन 300, बी 300, ऑप्शन सी 350। तो ऑप्शन 2 जो होगा ऑप्शन ए होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा कि हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन है क्लिनिकल लेबॉर्ट्री स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके पास मोर देन 250 जो है स्टैंडर्ड अवेलेबल हैं एक्सपेरिमेंटेशन के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है इन प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग रिजल्ट्स आर एवेल्यूएटेड बाय कंपैरिजन टू, रिजल्ट्स को एवेल्यूएट किया जाता है पीयर ग्रुप परफॉर्मेंस, अदर लैब परफॉर्मेंस, ऑप्शन सी अदर ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारे पास ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल ठीक है, अदर लैब्स परफॉर्मेंस। हमने जैसे पहले भी बात की कि जो हमारे पास रिजल्ट्स होते हैं उनकी वैल्यूएशन की जाती है एक दूसरे से डिस्कस करके, जो लैब्स काम कर रही होती हैं इस पर वो एक दूसरे को सजेस्ट कर सकती हैं कि आपके कौन कौन से फॉल्ट हैं, कैसे वो दूर हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फॉर प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग इंस्ट्रक्शंस आर गिवन टू द लेबॉर्ट्रीज बाय इंडस्ट्रीज़, लेबॉर्ट्री अथॉरिटीज़ और प्रोवाइडर ऑर्गेनाइजेशन। तो जो प्रोवाइडर ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उन्होंने सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस भी आपको साथ दिया होता है
जब आप काम कर रहे होते हो किसी सैम्पल पे। तो यस ऑप्शन जो सी होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, टू इंश्योर स्पेसिमेन इंटेग्रिटी टेस्टिंग रिजल्ट शुड बी सबमिटेड टिल डेडलाइंस, आफ्टर डेडलाइंस, प्रायर टू डेडलाइंस। तो हमारे पास टिल डेडलाइन जो है वो ये कंपलसरी है कि हम रिज़ल्ट्स को सबमिट करवा दें। नेक्स्ट हमारे पास है, प्रोफिशेंसी टेस्टिंग मॉनिटर्स क्या करती है कि लॉन्ग टर्म फैसिलिटी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करती है, शॉर्ट टर्म फैसिलिटी परफॉर्मेंस को, रूटीन इंटरनल क्वालिटी असेसमेंट को। तो ये जो होता है ये डेली बेसिस पे तो नहीं होता, जैसे हमने कहा कि इसमें गैप होता है 3 to 4 ईयर्स का। तो ये लॉन्ग टर्म फैसिलिटी परफॉर्मेंस प्रोग्राम होते हैं जो कि लैब्स की परफॉर्मेंस को इन्हांस करने के लिए किए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, इन प्रोफिशेंसी टेस्टिंग सम टाइम मेजरमेंट्स गिव राइज टू इनएक्यूरेसी टेक्निकली नॉन एज एरर्स, ऑप्शन बी फॉल्ट्स, ऑप्शन सी मिस्टेक्स। कह रहे हैं प्रोफिशेंसी टेस्टिंग करते हुए हमारे पास मेजर्स में बाजुकात कुछ ऊपर नीचे हो जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उनको हम एक स्पेसिफिक उनके लिए हमने टर्म बनाई हुई जिसे हम कहते हैं एरर्स। नेक्स्ट ऑप्शन है, द मेजरमेंट ऑफ डैश require more complicated measurement than physical measurements. ऑप्शन ए केमिकल कंसनट्रेशन, ऑप्शन बी टाइम, ऑप्शन सी लेंथ। तो हमारे पास केमिकल कंसनट्रेशन को हम जो है देखना या मेजर करना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है एज़ कम्पेयर टू फिजिकल मेजरमेंट्स जिनमें हमारे पास लेंथ और टाइम वगैरह आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, प्रोफिशेंसी टेस्टिंग स्कीम जो है वो एवेलुएट करती है एक्यूरेसी ऑफ इंडिविजुअल लैब बाय कन्वर्टिंग पार्टिसिपेंट्स रिजल्ट्स इनटू जी स्कोर, जी स्कोर, एस स्कोर। तो हमारे पास जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है कि जी स्कोर को अप्लाई करके देखते हैं वो कि किस लैब की जो है, जो पार्टिसिपेटिंग लैब्स हैं उनमें किसकी जो है वो एक्यूरेसी ज़्यादा है। नेक्स्ट हमारे पास है, जी स्कोर रिफ्लेक्ट द फीचर, कितने फीचर जी स्कोर रिफ्लेक्ट करता है। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 2। तो हमारे पास जी स्कोर 2 फीचर जो है वो रिफ्लेक्ट करता है। नेक्स्ट हमारे पास है, लैब जो हैं वो कंपाइलिंग विद पीटी स्कीम फिटनेस ऑफ पर्पस क्राइटेरिया विल प्रोवाइड स्कोर बिटवीन। तो वो कह रहे हैं उनका स्कोर कितना होता है जो कि प्रोफिशेंसी टेस्टिंग स्कीम को अप्लाई करती हैं। ऑप्शन ए जो है -2 टू +2 और -2 to 3, और ऑप्शन सी जो है 1.7 to -3। तो हमारे पास जो ऑप्शन 2 होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा कि -2 to 2 जो है ये स्टैंडर्ड है। नेक्स्ट हमारे पास है, तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन इंडिकेट करते हैं इंक्रीज़ को, डिक्रीज़ को, और ऑप्शन सी जो एरर्स, तो एरर्स को ये हमें बताते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव साइन। नेक्स्ट हमारे पास है, विच मेथड ऑफ EQA इज़ यूज्ड फॉर माइक्रोस्कोपिक स्लाइड्स एसिड एंड फास्ट बेसिलाई। तो रीचेकिंग, ऑप्शन बी री टेस्टिंग, ऑप्शन सी प्रोफिशेंसी टेस्टिंग। तो ऑप्शन ए जो है वो रीचेकिंग है, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारे पास, दिस मेथड कॉमनली यूज्ड फॉर, ऑप्शन ए रीचेकिंग मेथड की हम बात कर रहे हैं। रीचेकिंग मेथड इज़ कॉमनली यूज्ड एज, ऑप्शन ए एसिड फास्ट स्मीयर्स, ऑप्शन बी बेस फास्ट स्मीयर्स, ऑप्शन सी ब्लड स्मीयर्स। तो एसिड फास्ट स्मीयर्स के लिए हम ये मेथड के यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, इन दिस प्रोसेस इन विच लेबॉर्ट्री स्लाइड्स आर रीचेक्ड, सेंट्रल और रेफरेंस लैब्स, ऑप्शन बी ओरिजिनल लैब्स। कि जो सेंट्रल और रेफरेंस लैब से हमारे पास सैम्पल्स स्लाइड्स आती हैं उनको हम रीचेक करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, द परसेंटेज ऑफ पॉजिटिव स्लाइड्स टू चेक द सेंट्रल लेबॉर्ट्रीज, क्या परसेंटेज होगी। ऑप्शन ए 10%, ऑप्शन बी 100%, ऑप्शन सी 50%। तो हमारे पास जो ऑप्शन बी होगा 100% वो हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हम इसी को देखेंगे कि परसेंटेज ऑफ नेगेटिव स्लाइड टू रीचेक फॉर द सेंट्रल लैब। तो इसमें हमारे पास -10 जो 10% आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट होगा कि 10% जो है वो हम स्लाइड्स को, नेगेटिव स्लाइड्स को जो रीचेक करते हैं जब फॉर द सेंट्रल लेबॉर्ट्रीज़ के लिए। तो हमारे पास तो यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है, द आउटकम ऑफ रीचेकिंग मस्ट बी एनालाइज फॉर इफेक्टिव एंड टाइमली। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, फीडबैक कहते हैं, और रिस्पांस। तो हमारे पास ऑप्शन ए जो है करेक्ट होगा, फीडबैक। नेक्स्ट हम जो है हमारा है, डैश इज़ इन एक्सपेंसिव एंड यूज़ कंसिडरेबल स्टाफ टाइम, रीचेकिंग,
ऑप्शन बी ऑन साइट, ऑप्शन सी रीटेस्टिंग। तो रीचेकिंग जो है हमारे पास करेक्ट आंसर है कि ये एक एक्सपेंसिव मेथड है और इसको हम यूज़ करते हैं कंसिडरेबल स्टाफ टाइम के लिए। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है कि विच मेथड इज़ प्रेफर्ड व्हेन इट इज़ इम्पॉसिबल टू प्रिपेयर सैम्पल ऑफ टेस्ट ऑल ऑफ द टेस्टिंग प्रोसेस। तो हम जो है रीटेस्टिंग प्रोसेस देखते हैं, प्रोफिशेंसी टेस्टिंग देखते हैं या रीचेकिंग। तो रीचेकिंग मेथड को हम तब यूज़ करते हैं जब ये इम्पॉसिबल होता है कि हम सैम्पल्स को प्रिपेयर करें। नेक्स्ट हमारे पास है व्हेन अदर मेथड ऑफ EQA इज़ नॉट फिजिबल और इफेक्टिव डैश इज़ यूज्ड। जब बाकी जो मेथड्स हैं रीचेकिंग, रीसेटिंग और प्रोफिशेंसी टेस्टिंग जब नहीं यूज़ होती तो हम जो मेथड यूज़ करते हैं वो ऑन साइट मेथड होता है। तो इसीलिए हमारे पास ऑप्शन ए होगा, वो बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे पास है ऑन साइट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर डैश प्रोसेस इम्प्रूवमेंट। ऑप्शन ए इसमें है हमारे पास एक्सटर्नल, ऑप्शन बी इंटरनल, ऑप्शन सी अपर। तो हमारे पास जो ऑप्शन बी होगा इंटरनल, वो बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट हमारे पास है ऑन साइट वैल्यूएशन में बी कंडक्टेड बाय सेंट्रल रेफरेंस लैब्स और ओरिजिनल लैब्स। तो हमारे पास जो ऑप्शन ए है वो ठीक है कि जो ऑन साइट वैल्यूएशन होती है वो सेंट्रल रेफरेंस लैब्स जो हैं वो करती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है रीटेस्टिंग प्रोसेस में बी आल्सो नोन एज रीचेकिंग प्रोसेस, ऑप्शन बी प्रोफिशेंसी टेस्टिंग, ऑप्शन सी ऑन साइट एवेल्यूएशन। तो हमारे पास रीटेस्टिंग जो प्रोसेस है उसको हम रीचेकिंग प्रोसेस भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है विच EQA मेथड इज़ यूज़ फॉर HIV रैपिड टेस्टिंग। तो HIV की जो टेस्टिंग होती है उसके लिए हम यूज़ करते हैं रीटेस्टिंग मेथड या रीचेकिंग मेथड। तो ऑप्शन सी जो होगा हमारे पास वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट हमारे पास है कि रीटेस्टिंग हैज़ बीन यूज ट्रेडिशनली फॉर EQA फॉर माइक्रोस्कोपिक स्लाइड्स फॉर। ऑप्शन ए एसिड फास्ट बेसिलाई, ऑप्शन बी वायरसेस, ऑप्शन सी एड्स। तो हम एसिड फास्ट बेसिलाई को स्टडी करने के लिए हम जो है वो रीटेस्टिंग का मेथड यूज़ करते हैं इन एक्सटर्नल क्वालिटी असेसमेंट में। नेक्स्ट हमारे पास है द EQA प्रोग्राम कैन बी ऑर्गेनाइज्ड एट डिफरेंट लेवल। ऑप्शन ए रीजनल, ऑप्शन बी नेशनल, ऑप्शन सी इंटरनेशनल। तो हमारे पास ये इन तीनों लेवल पे EQA प्रोग्राम को हम कंडक्ट करवा सकते हैं। तो इसलिए हमारे पास ऑप्शन डी है वो करेक्ट होगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट हमारे पास है अ समरी इज जनरली प्रोवाइडेड एंड अलाउ कंपैरिजन टू द इंडिविजुअल ग्रुप्स, ऑप्शन बी ओवरऑल ग्रुप्स। तो ओवरऑल ग्रुप्स को समरी प्रोवाइड की जाती है और उनको जो कहा जाता है कि आप कंपैरिजन करें और फीडबैक दें और इसमें हम फिर उसको चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एग्जाम्पल ऑफ सिंगल डिजीज़ प्रोग्राम इज़। ऑप्शन ए द EQA प्रोग्राम फॉर ट्यूबरक्लोसिस, बी द नेशनल माइक्रोबायोलॉजी, ऑप्शन सी इंटरनेशनल मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो जो है हमारे पास एक्सटर्नल क्वालिटी असेसमेंट प्रोग्राम ट्यूबरक्लोसिस के लिए होता है। तो ये हमारे पास जो ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है एन एग्जाम्पल ऑफ दिस मल्टी डिजीज़ और टेस्ट प्रोग्राम इज़ द ऑप्शन ए द नेशनल माइक्रोबायोलॉजी EQA in France, ऑप्शन बी द EQA प्रोग्राम फॉर ट्यूबरक्लोसिस, ऑप्शन सी जे साइकोलॉजी। तो जो हमारे पास ऑप्शन ए है वो बिल्कुल ठीक है जिसमें नेशनल माइक्रोबायोलॉजी एक्सटर्नल क्वालिटी असेसमेंट इन फ्रांस। नेक्स्ट हमारे पास है सैम्पल रिसीव्ड फ्रॉम फॉर EQA टेस्टिंग एज वेल एज द इंफॉर्मेशन शेयर्ड बाय EQA प्रोवाइडर आर यूजफुल फॉर। ऑप्शन ए containing education activities, ऑप्शन बी conducting social activities, ऑप्शन सी conducting informal activity। तो हमारे पास जो ऑप्शन ए होगा वो बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट आर द अदर मेथड ऑफ EQA एक्सेप्ट रीटेस्टिंग प्रोसेस। तो हम देखते हैं ऑप्शन ए हमारे पास रीचेकिंग एंड प्रोफिशेंसी, ऑप्शन बी प्रोफिशेंसी एंड ऑन साइट, ऑप्शन सी ऑन साइट एवेल्यूएशन एंड रीचेकिंग। क्योंकि रीटेस्टिंग का जो दूसरा नाम है वो रीचेकिंग होगा, इसलिए वो हमारे पास ऑप्शन ए वो भी निकल जाएगा और ऑप्शन जो है सी वो भी निकल जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है हमारे पास प्रोफिशेंसी एंड ऑन साइट जो एवेल्यूएशन है ये बाकी दो मेथड हैं रीटेस्टिंग के अलावा। तो ऑप्शन बी जो हमारे पास बिल्कुल ठीक होगा।
नेक्स्ट हमारे पास है रीटेस्टिंग इस कैन आल्सो बी यूज्ड इन अदर सिचुएशन बट इट इज़ नॉट यूजुअली एम्प्लॉयड इफ़ ट्रेडिशनल पीटी इज़ ऑप्शन ए नॉट फिजिबल, ऑप्शन बी फिजिबल, ऑप्शन सी प्रेजेंट। तो जब पीटी जो होगा प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग जो होगी वो फिजिबल नहीं होगी तो फिर हम इसको यूज़ नहीं करेंगे, तो हम पीटी को ही यूज़ करेंगे जो पीटी फिजिबल होगी। जब प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग फिजिबल नहीं होगी तो हम फिर रीटेस्टिंग या ऑन साइट एवेल्यूएशन को यूज़ करेंगे। तो ऑप्शन बी जो होगा हमारे पास करेक्ट होगा। नेक्स्ट जो है हमारे पास रीटेस्टिंग इज़ यूज टू डिटेक्ट वायरसेस, ऑप्शन बी एरर्स, ऑप्शन सी स्पेसिफिक स्पेसिमेंट्स। तो ऑप्शन बी जो है हमारे पास बिल्कुल ठीक है कि जो हमारे पास रीटेस्टिंग जो होती है वो एरर्स को चेक करने के लिए की जाती है।